हिंदी सुलभ भारती पाठ 10वां गड़ा धन। गड़ा माने छिपाया हुआ ज़मीन के नीचे। ये एक कहानी है। इस कहानी को मैं पढ़ने जा रही हूँ। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह रात दिन यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो क्या उपाय बताया उसकी पत्नी ने, देखेंगे। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। उनके पास पैसे थे, खाना था, तो खाना खाया, आलसी बनकर सो दिए, फिर उठे, यही चलता रहा। फिर पास का धन और घर का धान्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हो गई। उन्होंने अपने पिताजी की बात उनको याद आ गई कि मैंने मेरे खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, तो जब ज़रूरत पड़े उसे निकाल कर उसका उपयोग कर लेना। तो ये बात समझ में आ गई, उनको याद आ गई। तो उन्होंने क्या किया, रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। कहाँ पर छिपा रखा ये तो बताया नहीं था, तो उन्हें ढूंढना पड़ा कहाँ पे छिपा रखा है। इसके लिए उन्होंने खेत की खुदाई का काम शुरू कर दिया। 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए वे निराश हो गए और अपने घर लौटने लगे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि हमने रात भर खुदाई की, हमें कुछ भी नहीं मिला। ये कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। अब खुदाई की भी है तो उसमें क्या करो, अब बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। तब कुछ दिनों बाद जब बीज बो दिए, एक बारिश हो गई, उसके बाद नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए खेत में से। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई माने खेत की जो बीज आ गए थे, तो वहाँ से वो जो घास हुई वो थी, वो निकालने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई उस साल। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आ गए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया? चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम ये भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो परिश्रम करो और धन कमाओ। जब आलसी बने रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन में परिश्रम का होना बहुत आवश्यक है। यही इस पाठ का तात्पर्य है कि परिश्रम से ही सब कुछ तुम पा सकते हो।